हेलो टू एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। कोविड-19 से रिलेटेड ये भी टॉपिक है, प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर। अब एक प्रोनिंग जिसे हम आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, प्रोनिंग। सो हम इसमें देखेंगे व्हाट इज द प्रोनिंग। प्रोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ पेशेंट विद प्रिसाइज सेल्फ मोशंस फ्रॉम देयर बैक ऑन टू देयर एब्डोमेन। बेसिकली हमें पेशेंट को उनके एब्डोमेन साइड में या पेट के बल जिसको कहते हैं, हम उनको लिटाना है। इंडिविजुअल इज फेसिंग लाइंग फेस डाउन एंड प्रोनिंग इज ए मेडिकली एक्सेप्टेड पोजीशन टू इम्प्रूव ब्रीदिंग। ये एक मेडिकली एक्सेप्टेड प्रोसीजर है, मेड पोजीशन है जो कि हमें ब्रीदिंग में कंफर्टेबल और करती है और ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूवमेंट करती है। इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन कोविड-19 पेशेंट जो compromised breathing comfort. ओके, सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रोनिंग जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर्स है। हम जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं, अगर उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है या थोड़ी बहुत ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो हम उनको प्रॉपर कंफर्ट देने के लिए और ब्रीदिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम उनके लिए प्रोनिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक नोटिस स्टार्ट जारी किया गया है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कौन कौन से प्रोनिंग के लिए क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए। ठीक है। So importance of prone line. Proning position improves ventilation, keeps alveolar units open and breathing easy. जो वेंटिलेशन है, एयर की एंट्री एंड इन एंड आउट, वो इम्प्रूव होती है। लंग्स में जो एल्यूलाई होते हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है इधर से उधर ब्लड से एयर में, वो ओपन रहते हैं और ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाता है। और अब कब रिक्वायरमेंट है, हमें प्रोनिंग की रिक्वायरमेंट कब है? ठीक है। प्रोनिंग की रिक्वायरमेंट है व्हेन पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड SpO2 लेवल डिक्रीजेस बिलो 94। हम ये कह सकते हैं कि प्रोनिंग 94 से ज़्यादा है SpO2 तो भी बेनिफिशियल है, पेशेंट को रिलैक्स मिलता है, उसके लंग्स की इम्प्रूवमेंट अच्छी होती है। बट अगर लेस देन 94 हो गया है ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उनको प्रोन पोजीशन में कराएं। प्रोनिंग में हमें रेगुलर SpO2 की मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है। अदर साइंस जो हम देखते हैं साथ में, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर। व्हाट इज द नेक्स्ट? मिसिंग आउट ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है। मिसिंग आउट ऑफ हाइपोक्सिया मीन्स हमने हाइपोक्सिया की कंडीशन को जो है मिस कर दिया है। ये कंडीशन क्या होती है? कॉम्प्रोमाइज्ड ऑक्सीजन सर्कुलेशन। अगर हमने हाइपोक्सिया की कंडीशन को मिस कर दिया तो फिर ये पेशेंट की कंडीशंस की वर्सनिंग हो सकती है, तो हमें इसे प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है SpO2 की। टाइमली प्रोनिंग एंड मेंटेनिंग गुड वेंटिलेशन कुड सेव मैनी लाइव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टाइमली और अच्छे से प्रोनिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को भी, तो वो हो सकता है माइल्ड केस जो है वो अगर सीवियर माइल्ड टू मॉडरेट जा रहा हो तो हम उसको वहाँ पे प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब भी हम देखते हैं कि क्या पोजिशनिंग है, क्या मेथड्स हैं, कैसे हम पेशेंट की प्रोनिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है। तो ये एक इमेज दिया हुआ है, ये प्रोनिंग का इमेज है। पेशेंट को इस तरीके से प्रोन पोजीशन में उसको लाई डाउन कराना होता है। वन पिलो बिलो द नेक, वन और टू पिलो बिलो द चेस्ट थ्रू अपर थाइज। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, एंड टू बिलो द शिन, दिस वन बिलो द नेक, वन और टू पिलो एज पेशेंट फील्स कंफर्टेबल बिलो द चेस्ट, टू पिलोज बिलो द शिन। ये पेशेंट की कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग है। इफ पेशेंट इज कंफर्टेबल विद वन पिलो तो हम चेस्ट के बिलो चेस्ट एक पिलो यूज करेंगे। अगर नहीं दो में कंफर्टेबल है तो वी कैन यूज टू पिलोज। ये बेसिक पोजीशनिंग है। नाउ व्हाट इज द सेल्फ प्रोनिंग? एक पॉइंट है यहाँ पे, सेल्फ प्रोनिंग जिसको कहते हैं। तो सेल्फ प्रोनिंग के लिए हमें वी नीड 4 to 5 पिलोज, रेगुलर अल्टरेशन इन लाइंग पोजिशंस।
मीन्स आपको एक एक पोजीशन थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज करनी है। यूजुअली रिकमेंडेशंस में है कि प्रोन पोजीशन में आप 30 मिनट्स टू 2 आवर्स अपने पेट के बल लेटे। उसके बाद में फिर 30 मिनट्स टू 2 आवर्स आप एक साइड को चेंज हो जाए, मे बी राइट साइड। आफ्टर दैट 30 मिनट्स से 2 आवर्स के लिए आप थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन इसमें बैठेंगे। फिर आप दोबारा से लेट जाना है आपको 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, जो भी आपकी ड्यूरेशन कंफर्टेबल हो। 30 मिनट से 2 घंटे तक एक ड्यूरेशन में रहने की बात की जाती है। अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड पहले था, इस बार लेफ्ट साइड को। उसके बाद बैक टू द पोजीशन वन, मीन्स वापस से आपको पेट के बल प्रोन पोजीशन में थोड़ी देर के लिए लेटना है। टाइमिंग 30 मिनट्स मिनिमम लेटिए और 2 आवर्स तक लेटिए। उसके बाद जैसा आप कंफर्टेबल फील हो उसके अकॉर्डिंग करना है। प्रोनिंग जो है एक खाना खाने के 1 घंटे के अंदर हमें प्रोनिंग नहीं करनी है, ठीक है। अवॉइड प्रोनिंग फॉर एन आवर आफ्टर मील्स। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि बहुत देर प्रोनिंग करने का हमने टाइमिंग बताई, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके, जितना पेशेंट टॉलरेबल है, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उतनी देर के लिए प्रोनिंग कराइए। अगर पेशेंट इजीली प्रोन कर सकता है तो अप टू 16 आवर्स अ डे दिन मल्टीपल साइकिल्स में उसको प्रोनिंग करा सकते हैं। पिलोज जो हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं प्रेशर एरियाज के अकॉर्डिंग एंड कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कीप अ ट्रैक ऑफ प्रेशर सोर्स और इंजरीज, ठीक है। आपको बोनी प्रोमिनेंस जो है वहाँ पे प्रेशर सोर, बेड सोर्स, उनके लिए मॉनिटरिंग करते रहना है कि कहीं बेड सोर्स या प्रेशर सोर्स तो नहीं डेवलप हो रहा है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें प्रोनिंग को अवॉइड करना है? नंबर 1, प्रेगनेंसी। नंबर 2, डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का में है तो हम उसको ज़्यादा मूवमेंट उस टाइम पर नहीं कराते हैं, क्योंकि मे बी थ्रोम्बस बना हुआ है जो डिसलॉज होकर के एम्बोलाई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एनीथिंग एल्स कुछ भी सीवियर कॉज कर सकता है। तो हमने अगर उसका ट्रीटमेंट दिया है और विद इन लेस देन 48 आवर्स में हमें उसके ट्रीटमेंट देने के बाद प्रूनिंग नहीं करनी है। कोई मेजर कार्डियक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमें प्रूनिंग अवॉइडेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपकी स्पाइन में कोई डिफ़िकल्टी है, फीमर है, आपके पेल्विक फ्रैक्चर्स हैं, फीमर फ्रैक्चर या पेल्विक फ्रैक्चर है, ऐसी कंडीशंस में अभी आपको प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इट में कॉज अ सीवियर डैमेज टू योर बॉडी। ये हमने जो अभी तक देखा ये सेल्फ प्रूनिंग था, अवेक प्रूनिंग था। पेशेंट हेल्दी था, उसको प्रूनिंग, वो सेल्फ प्रूनिंग कर सकता था, मॉनिटरिंग कर सकते थे। बट इन इमरजेंसी पेशेंट्स, इमरजेंसी केसेस में, ठीक है, जो नॉन सेल्फ प्रूनिंग पेशेंट्स होते हैं, इसके लिए 5 स्टेप्स होते हैं। एंड हमें रेगुलर बेड, फ्लैट सीट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, हमें और भी, क्योंकि ये नॉन सेल्फ प्रोनिंग है। नॉन सेल्फ प्रोनिंग है मीन्स हम पेशेंट को हेल्प लगेगी प्रोन करने में, तो हम उसको एक शीट एक बेड के साइड में लिटाते हैं और उसके बाद उसके नीचे एक फ्लैट शीट उसके नीचे से पास कर करके करते हैं, दूसरी फ्लैट शीट को बेड पे प्लेस करते हैं और उसके पेशेंट के अंडर से टक करके उसके बाद में शीट को यूज करके हम पेशेंट को टर्न ओवर करते हैं टू द अदर साइड, और इससे पेशेंट को हम शीट के थ्रू प्रोन पोजीशन में कर देते हैं और उसके बाद में शीट को पुल करके हम पेशेंट को सेंटर ऑफ बेड पे ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कुछ देर बाद हम पेशेंट को वापस से सुपाइन पोजीशन में लाते हैं, ठीक है। और जो भी ट्यूबिंग्स या लाइंस, आईवी, कैनुला, उन सबको हम एक बार जरूर चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर कंडीशन में है, कोई उनके साथ डिफिकल्ट प्रोनिंग के प्रोसीजर में या वापस से सुपाइन करने के प्रोसीजर में कोई उनमें चेंज या अल्टरेशन तो नहीं हो गया है, वो हमें ज़रूर देखना रहता है। ये जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ये एक गाइड है बट नॉट अ
सब्स्टिट्यूट फॉर एनी फिजिशियन और एक्सपर्ट एडवाइस। हम इसके थ्रू अपने आप की मॉनिटरिंग और अपने घर पर लोगों को सेल्फ प्रोनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं कि जब तक हमें प्रॉपर मेडिकल केयर अगर नहीं में प्रोवाइड हो पा रही है तो हम उस टाइम पे अपने आप को मैनेज कैसे करना है, ये हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए एंड यूज़ मास्क। थैंक यू वेरी मच।